नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। आप तो जानते ही होंगे कि पहले लेडलाइन आया, लेडलाइन के बाद एक फिर से दौर पुराना हुआ। उसके बाद हाथों में हमने इसी तरीके का मोबाइल थामना शुरू किया। लेकिन जो मोबाइल हमने थामा था उनमें कैमरे नहीं हुआ करते थे। वो छोटा सा मोबाइल होता था जिसमें कीपैड हुआ करते थे। उसमें बहुत मुश्किल से वो समय था जब रिचार्ज फोन में कराया जाता था और उसके लिए भी हमें लंबा खासा अच्छा खासा हमें पैसा पे करना पड़ता था। अगर आप इस शहर में हैं, किसी और शहर में जाते हैं या किसी और राज्य में जाते हैं तो वहां आपको रोमिंग तक पे करना पड़ता था। लेकिन आज का जो जनरेशन आ गया है, अगर हम बात करें जब 2G था, क्योंकि मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब 2G हुआ करते थे, जिसमें नेट अभी नहीं आया, क्योंकि वो जनरेशन बस एक नॉर्मल सिंपल से फोन का था। आपने ये भी देखा होगा कि उसमें एक छोटा सा एंटीना टाइप का निकला होता था फोन में। वो समय था जब धीरे धीरे समय बदला। उसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने एक और नया मल्टीमीडिया फोन शुरू किया। वो दौर था एक्चुअल में 2G का, क्योंकि उस समय फोन में कैमरा हुआ करते थे। कैमरे के साथ साथ अगर बात करें तो इंटरनेट चला करता था। और इंटरनेट की बात करें, बेसिक अगर बात करें, क्योंकि बेसिक में अगर इंटरनेट ना हो तो शायद अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वो आपका वीडियो भी गोल गोल ऐसे घूम रहा होगा। लेकिन अगर हम उस 2G के जनरेशन की बात आते हैं आगे, क्योंकि जैसे जैसे दौर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कहते हैं ना कि चुटकी बजाओ वाला खेल करना हो, जैसे हम पलक झपकाते हैं, पलक झपकाते ही हमें कुछ और सीन चाहिए होता है, वैसे ही इंटरनेट के साथ हुआ है। 2G गया, 2G से फिर 3G, क्योंकि आखिर जो ये जी लगता है, अक्सर हम लोग बातें करते रहते हैं या आप करके अगर बात करते हैं या किसी का नाम लेते हैं और जी करके बोलते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अक्सर जो जी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो रिस्पेक्ट, आदर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस 2G के आगे जो जी लगा है वो आखिर रिस्पेक्ट है या फिर कुछ और? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी को हम इतना ज्यादा जी तो करेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि जी के जगह वो जनरेशन होता है। एक जनरेशन को लांग कर हम दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो ये बात हो गई 2G की। अब चलते हैं 3G, क्योंकि 3G को लाने में सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि 2G का जो स्पीड होता था, इंटरनेट स्पीड होता था, वो थोड़ा और बेहतर किया गया। 10% कह सकते हैं कि 10 से 15% ही स्पीड उससे बेटर है। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता अगर पड़ती है तो हमें कुछ और चाहिए होता है, हमें भूख लग जाती है आवश्यकता, क्योंकि कहते हैं कि जब आवश्यकता होती है और तभी हम इन्वेंशन कर देते हैं, तो वो सारी चीजें शुरू होती हैं। उसके बाद फिर 3G आया। 3G में भी जो मोबाइल फोन हुआ करते थे वो थोड़े एडवांस हुए। एडवांस होने के साथ साथ तब तक एंड्रॉइड आ गया, क्योंकि 2G के बाद जो या अगर कह दें कि 2G का जो सिलसिला था वो मल्टीमीडिया तक सीमित रह गया। जब 3G आया तो वो एंड्रॉइड फोन हो गया, क्योंकि एंड्रॉइड फोन की अगर बात करें तो उसमें भी ये इंटरनेट को लेकर, क्योंकि इंटरनेट की जो स्पीड होती है उसको लेकर लोगों के बीच में वो परेशानी बनी रही। क्योंकि कहते हैं ना कि हाँ, हमें अच्छी खासी अगर वीडियो अगर कोई देखनी हो, क्योंकि एक समय होता था कि अगर हमें 5 सेकंड या 8 सेकंड का भी वीडियो देखना हो तो वो भी बड़ा स्लो हम लोग डाउनलोड कर पाते थे। बहुत ज्यादा स्लो होता था डाउनलोड करने में, फिर उसको देखो, जो समय का वेस्ट, कहते हैं ना कि हमारा समय बर्बाद होता था, लेकिन उसके बाद हम कुछ और काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो समय बदला है वो 3G से 4G पे आ गया। 4G बेसिकली हर कोई अभी इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम ऐसा कहें कि एक जनरेशन जो 4G का चेंज हुआ है, 4G आजकल सबके हाथ में है। मैं जो फोन भी हाथ में लिया हूं वो भी फोन 4G है। तो अब बजट, क्योंकि बजट जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जो दिया, उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही 5G को लेकर। आखिर ये 5G जो बहुत लंबे समय से हम सुनते हुए आ रहे थे कि ये 5G का जो जनरेशन है वो फला फला जगहों पर होगा, मतलब कई शहरों का नाम लिया उसमें, आपका गुड़गांव था, चंडीगढ़, लखनऊ, ऐसे बहुत सारे शहर थे। क्योंकि हैदराबाद में भी कहा गया, फिर बेंगलोर में भी कहा गया, ये वो शहर थे जहां जहां पर कहा गया कि पहले यहाँ पे टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर असल बात जो है
बजट को लेकर है, क्योंकि इस बजट में 5G का जिक्र कर दिया गया कि 5G को इस साल में लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन जो आधी बात रह गई वो 4G की रह गई, क्योंकि 4G का जो जनरेशन है, जो हमारे हाथ में जो फोन है, आपके हाथ में जो फोन है, या तमाम जो अभी लोग मौजूद हैं उनके हाथों में फोन, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो लोग अभी राहगीर हो रास्ते में चलते हुए उनके भी हाथों में फोन है। लेकिन कहते हैं ना कि जो आज के समय में हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा आगे से और हाईटेक हो चुका है। हाईटेक की अगर बात करें तो हमें झटपट, कहते हैं ना कि हमें झटपट वाला काम चाहिए होता है, कि जो हमारा समय ना वेस्ट करे और जल्दी जल्दी हमें सारी चीजें मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए। उसको लेकर भी हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर 3G और 4G में कंपेयर करें तो 3G का और 4G का जो स्पीड होता है, इंटरनेट स्पीड होता है, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि सीधे 50% की जो स्पीड थी वो बढ़ गई, क्योंकि आज के दौर में बीते अगर हम सालों की बात करें तो बीते सालों में जब ये कोरोना का काल आया था, उस कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोग घरों में कैद थे, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी, बहुत सारे गाइडलाइन बना दिए गए थे, जिसको लेकर लोग घर में कैद होने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय इंटरनेट ने अपना सबसे ज्यादा जादू दिखाया। जब जादू दिखाया, इस जादू में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोग घर बैठकर, कहते हैं कि बहुत सारी अतरंगी टाइप के भी काम किए। लोग किचन में जाने लगे, किचन में बहुत सारे डिशेस बनाने लगे। जो कभी नहीं खाना बनाए थे वो भी इस कोरोना काल में खाना बनाना सीख लिए। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट का कमाल था, वो 3G 4G का कमाल था। क्योंकि वो जो पूरा कमाल जो इंटरनेट का था वो तो साफ तौर पर हम सबने देखा। लेकिन अब बात होगी 5G की। आखिर 5G को लॉन्च करने में क्या कसर है जो आगे हम देखने वाले हैं। क्योंकि 4G में ये देखा गया था कि जो 4G था वो तो अच्छा खासा स्पीड दे रहा था, लेकिन अब जो 5G आ रहा है उसकी स्पीड क्या, क्योंकि 5G की जो स्पीड होने वाली है वो 4G से और बेहतर होगी। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां अभी भी एक रिसर्च चल रही है, उनमें यूरोप की कुछ देश हैं, अगर हम बात करें जापान और चाइना की, वहां पर 6G को लेकर एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि वहां पर जल्दी 2030 तक की बात करें तो 2030 में वहां पर 6G आ जाएगा। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में 5G का जो पूरा प्रोसेस है वो इस साल से शुरू होने वाला है, क्योंकि 5G इस साल लॉन्च होने वाला है, इस बात की भी पुष्टि कर दी गई है। लेकिन तारीखों का ऐलान जो है वो अभी भी नहीं किया गया। लेकिन अब इससे आपके जीवन में कितना बदलाव आने वाला है वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग समय को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि भाई हमारा कोई भी काम ना जल्दी से निपट जाए, जल्दी से काम हो जाएगा, तो फिर हम ये नहीं, जो आगे के काम होंगे उसके लिए भी हम तैयार हो जाएंगे कि हाँ भाई जो हमारे और काम रुके हुए हैं हम वो भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा 6G और 5G का कंपैरिजन है, क्योंकि 5G हमारे भारत में लॉन्च होने वाला है और 6G जब लॉन्च होगा उसके बारे में भी देख लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर आज के दिन की हम करें, क्योंकि आज जो है बजट सत्र में बहुत सारे ऐलान किए गए। ऐलानों के दरमियान में 5G को लेकर जिस तरीके से फोकस किया गया वो साफ था कि इस साल आपके फोन, क्योंकि अभी अपग्रेड का जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि जो हमारे उम्र आपके उम्र के लोग हैं वो फोनों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारा भाई फोन उनसे अच्छा होना चाहिए। अगर आने वाले दिन में 5G आ गया और 5G नेटवर्क आ गया तो हमें जो इंटरनेट स्पीड है वो और अच्छी क्वालिटी का चाहिए। क्योंकि फोन की बात करते हैं तो फोन की अगर हम पिछले एक साल का अगर बताएं, पिछले एक साल में बहुत सारे ऐसे नए नए मॉडल्स आए, बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स के साथ आए कि जिनमें इनबिल्ट कर दिया गया है कि हाँ इस फोन में 5G भी चलेगा। लेकिन उसके साथ ही अगर हम ध्यान दें तो उनमें जो 2G वाला सिस्टम था वो हटा दिया गया है, क्योंकि 3G 4G और 5G ये तीन ही कॉम्बिनेशन जो किए गए हैं वो फोनों के अंदर, जो हाईटेक फोन आ रहे हैं, जो आज के टाइम पे जो एंड्रॉइड फोन दिए जा रहे हैं उनमें ये सारे फीचर्स कर दिए गए। तो ये जो 5G और जितने भी G का प्रोसेस था वो हम आपके साथ लेकर आए थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि समझने की बात पहले होती है, क्योंकि हम समझेंगे नहीं तो आगे चल के हम कैसे उस चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे। क्योंकि पहले तो हमने 2G भाई परोसा माल था, हमने ले लिया, फिर 3G आया, 3G को समझा, 3G को समझने का जो समय निकला, समझते समझते
वो अब 4G पे आ गया। 4G अभी हम समझ ही रहे थे कि 5G हमारे साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब जब 5G से हम दो दो हाथ करेंगे तो 6G भी हमारे साथ तैयार हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।